Good morning, student of Standard 6. Today I'm going to teach about democracy. Democracy means होता है प्रजातंत्र, जहाँ पे प्रजा का शासन हो, वो अपना लीडर्स खुद चुनते हैं. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे स्पॉट स्लाइड्स. इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेन थ्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी. इन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे. सबसे पहले हम यहाँ आते हैं. व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन्स. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है. ओके. द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपल एंड कार्टोस मीनिंग रूल और गवर्नमेंट. दस द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. डेमोक्रेसी में क्या होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि इसमें लोगों के पास, पब्लिक के पास पावर होता है अपने लीडर्स को चुनने का. ओके. दस दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और ये लोग इसलिए गवर्नमेंट जो ये प्रोसेस जो होता है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोग और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं. Tracing the roots of democracy. Democracy as we know today is significantly different from its original form. अभी जो हम लोग ये डेमोक्रेसी देख रहे हैं ये अपने शुरू का जो ये रूप था उसे ये बहुत ही बदल गया. इट हैज़ इन्वॉल्व थ्रू द एजेस एंड अंडरवेंट मैनी चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं. इसका मतलब रूपांतरण भी हुआ है बहुत. इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं. अराउंड 6th century BC इंडिया विटनेस्ड एन अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टेट्स कॉल्ड महाजनपद्स. इंडिया में आपका 6th century BCE में ही आपका पहला डेमोक्रेसी स्टेट्स बना था. छोटा स्टेट्स महाजनपद था. वाइल मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स वर रूल्ड बाय अ किंग. और ये जितने भी ज़्यादातर जो स्टेट्स थे ये इन पे राजा का शासन था. सम स्टेट्स वर रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 8 क्लान्स. और कुछ पे कुछ कुलों का शासन था, 8 कुलों का. These representatives governed the states through various assemblies like a गण और संघ. और ये लोग ये जो इसमें असेंबली ये लोग रखते थे, गण और संघ, उसके द्वारा ये लोग शासन करते थे. अकॉर्डिंग टू एंशियंट सोर्सेज वज्जी हैड ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वज्जी जगह का नाम है. वहाँ वो क्या था, वहाँ पे सबसे पहले रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे आया था. मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट था वो. वैशाली वैशाली वाज इट्स कैपिटल. वैशाली जगह का नाम है जो बिहार में पड़ता है. और वैशाली क्या था, इसका कैपिटल था वज्जी का. इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंशियंट ग्रीस विटनेस द फर्स्ट डेमोक्रेसी. इन द वेस्टर्न वर्ल्ड पश्चिमी देशों में, पश्चिमी जो देश हैं दुनिया है वहाँ पे एंशियंट ग्रीस में सबसे पहला वो विटनेस रहा है किसका, डेमोक्रेसी का, फर्स्ट डेमोक्रेसी. इन द ग्रीक city states of Athens, all the adult male population of the city formed a body called the assemblies and participated in the decision making process directly. एथेंस में क्या होता है, ग्रीक का शहर है एथेंस. वहाँ पे जितने भी मेल एडल्ट्स होते हैं उन सब के ग्रुप को कहते हैं, जो उनका ग्रुप होता है मेल्स का उनको कहते हैं असेंबली. एंड ये सारे लोग मिलकर कोई भी डिसीजन लेते हैं और ये डायरेक्टली होता है. Following these 3 events shaped the history of modern democracy. First point, in Britain, the nobles who assisted the king introduced a document called the Magna Carta. यहाँ पे आपका दिया है कि जो राजा था उसके लिए एक वो जो असिस्ट करता था, मीन्स जो उसका वो शासन था उसके लिए एक रूल बना हुआ था और उसको उसी को फॉलो करना था. और लिमिटिंग द पावर ऑफ द किंग. और पावर लिमिट्स होते थे. जो राजा था उसका पावर्स लिमिट्स था. इट वॉज रिटन बाय अ ग्रुप ऑफ 13th century नॉबल्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट द मोनार्की. और जो नॉबल्स थे, जो उपन्यास था उसमें उनका पूरा एक ग्रुप था, वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए राजा को, नॉबल्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट द मोनार्की, वो अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा वो लिखे थे. द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन इन 1776.
ब्रिटिश कॉलोनीज से नॉर्थ अमेरिका अपने आप को स्वतंत्र किया कब 1776 में एंड अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1787 में एंड 1787 में वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना. दिस द न्यू गवर्नमेंट ऑफ यूएसए अडॉप्ट द बिल ऑफ राइट विच ग्रांटेड सिविल राइट्स टू इट्स सिटीजन और 17 एंड उसके बाद जब यूएसए में एक नया आपका वो लोग कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए और उसमें एक नया बिल लाए जिसमें वहाँ के सिटीजन्स के लिए उनका अधिकार उनको दिया गया. ओके. सून आफ्टर इन 1789 टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनीज देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस. ये टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनीज से इंस्पायर होकर फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में भी आपका रिवॉल्यूशन हो गया था, विद्रोह शुरू हो गया था, विच ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द किंग एंड द नॉबल्स टू द कॉमन पीपल. और वहाँ से क्या उसके कारण क्या हुआ कि जो पावर होता था राजा से वो चला गया वहाँ के नॉबल्स टू द एंड द कॉमन पीपल. दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी. इससे हुआ क्या कि आपका फ्रांस में एक नया रिपब्लिक वो भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रांस शुरू हुआ और वो किस प्रिंसिपल पे आधारित था, उसका सिद्धांत क्या था कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी. अब देखते हैं यहाँ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी.